जैसा कि आप लोग जानते हो सीयूईटी पीजी का फॉर्म आउट होने वाला है 25 दिसंबर से पहले पहले और आज वैसे ही 22 दिसंबर हो चुकी है। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते हुए ताकि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी ना हो। फॉर्म भरते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखना वरना करेक्शन के टाइम बहुत प्रॉब्लम आपको आएगी। करेक्शन जल्दी हो नहीं पाता है सीयूईटी के एग्जाम्स में, सीयूईटी के एग्जाम फॉर्म में। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखो, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, welcome to Spark of Classes. This is Suman Yadav. सीयूईटी पीजी के एग्जाम फॉर्म में आपको कुछ डिटेल्स भरनी होती हैं। वो डिटेल्स आपको ध्यान से भरनी है, बहुत अच्छे से। मैं जिन बातों को मेंशन कर रही हूँ उन बातों को ध्यान रखते हुए आप फॉर्म भरना और जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करना, वरना करेक्शन के टाइम बहुत फंस जाते हैं लोग। एक आध दिन का करेक्शन विंडो ओपन होती है और वो सही से हो भी नहीं पाती है, लोड बहुत ज्यादा पड़ जाता है। पिछले साल इससे बच्चे बहुत परेशान हुए थे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, तभी आप अपना फॉर्म भरो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप अपना फोटो, सिग्नेचर, ये दो चीज का डायमेंशन बिल्कुल सही रखना और फोटो में व्हाइट बैकग्राउंड रखना, वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है। फोटो का व्हाइट बैकग्राउंड होना, जैसे मेरा बैकग्राउंड आप व्हाइट देख रहे हो, ऐसा फोटो का व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका। ठीक है, प्लस आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर और फोटो का डायमेंशन होता है, मतलब एक निश्चित पिक्सल पे फोटो अपलोड होती है, एक निश्चित डायमेंशन पे होती है। फोटो का डायमेंशन और पिक्सल आप गलत मत करना। अगर आपको नहीं आता है सेट करना तो आप किसी कैफेटेरिया वाले के पास जाना, उनसे आप फॉर्म फिलअप कराना, क्योंकि एक बार अगर आपसे गलती होगी तो आपको लगभग महीने भर वेट करना पड़ेगा, तब जाके करेक्शन विंडो खुलेगी और वो भी एक दो दिन के लिए खुलती है। और उस समय साइट पे लोड इतना ज्यादा रहता है कि ज्यादातर बच्चे करेक्ट ही नहीं कर पाते। तो बहुत ध्यान से अपना फॉर्म भरना। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखना। कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए। उसके पहले का अगर आपके पास है तो वो वैलिड नहीं होगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो भी सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं वो 1 अप्रैल 2023 के बाद के ही होने चाहिए। उसके पहले के एक्सेप्टेड नहीं होंगे, चाहे एक ही दिन पहले का हो। ठीक है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग वैलिड अपलोड करना। और दूसरी बात, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी दो तरह की होती है, सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, अगर आप अपने स्टेट से बाहर एडमिशन लेना चाहते हो, आप चाहते हो आप सेफ रहो, चाहे जहां एडमिशन ले सको, तो आप सेंट्रल का ही भरना। स्टेट का भरने से आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप हो सके तो सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट भरना। ठीक है, अगर आपके पास नहीं हो तो बनवा लेना, 1 हफ्ते के अंदर ही बन जाता है। 1 हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते लगते हैं, 1 हफ्ते के अंदर ही आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। फॉर्म भरने में जल्दीबाजी मत करना कि पहले दिन निकल रहा है पहले दिन ही भर दूं, ऐसी जल्दीबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। फॉर्म की डेट अभी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लो और बनवाने के बाद उसे अपलोड करो, गलत अपलोड मत करो। ठीक है, नेक्स्ट, आप अपना जो भी बेसिक डिटेल भर रहे हो, अपना नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ बहुत ही ध्यान से भरना। एक एक चीज आप ध्यान से भरना, अपना नाम, अपनी डिटेल्स, एक एक चीज, एक एक एड्रेस का डिटेल, आधार नंबर का डिटेल, अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, सब कुछ बहुत ही ध्यान से भरना। किसी चीज में कोई गड़बड़ी मत करना, अदरवाइज फिर करेक्शन विंडो वाली प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है, एक और बात, जो आप अपने 10th की मार्कशीट में जो आपकी डिटेल है ना, वही डिटेल्स आपको भरनी होती है। जैसे मान लो 10th की मार्कशीट पे आपके नाम के आगे कुमारी लगा है, केएम लगा हुआ है, तो आप इसमें भी अपने नाम के आगे केएम लगाओगे। जैसी आपकी 10th की मार्कशीट है हूबहू वैसी ही डिटेल आपको भरनी होती है। और एड्रेस में वही एड्रेस भरना होता है जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस हो। हर एक चीज मिला मिला के भरना, जरा से भी गड़बड़ी मत करना। ठीक है, एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पेमेंट की। पेमेंट से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि पेमेंट आपको कैसे करना है, तो उस वीडियो का बहुत अच्छे से आप देखना और तभी पेमेंट करना, वरना पेमेंट फंस जाते हैं और बच्चों के रिफंड नहीं होते। एनटीए जितने भी एग्जाम्स ऑर्गेनाइज कर रही है उसमें मैक्सिमम एग्जाम के फॉर्म में पेमेंट का इशू आ रहा है। अभी जल्दी ही जेई मेंस का फॉर्म रिलीज हुआ था, बच्चे पेमेंट को लेके बहुत परेशान थे। तो इसलिए मैं आपको पहले ही सजेशन दे रही हूँ कि पेमेंट के लिए मैं अभी जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पे जाके रिसेंट वीडियोस में देख सकते हो। ठीक है, तो पेमेंट भी बहुत ध्यान से आप करना। पेमेंट का क्या क्या तरीके हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो लंबी प्रोसीजर है। ठीक है, तो फॉर्म भरते वक्त आप पेपर सिलेक्शन का भी ध्यान रखना, पेपर सेलेक्ट करना। और सीयूटी पीजी में आप वही सब्जेक्ट भरना जो आपका बेसिक रहा है ग्रेजुएशन में। जैसे मान लो बीएससी आपने की है बायोलॉजी से,
तो आप एमएससी फिजिक्स का सब्जेक्ट नहीं भर सकते, आप बायोलॉजी से रिलेटेड ही सब्जेक्ट भर सकते हो। तो वही सब्जेक्ट फिल करना जो जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट फिलिंग के टाइम बहुत ध्यान रखना। और पेपर कोड आपका एक होता है, वो पेपर कोड आप ध्यान से देख लेना फिर भरना, ठीक है। पेपर कोड से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तब भी आप बता सकते हो, मैं हर एक डिटेल प्रोवाइड करने के लिए आपको रेडी हूँ, बस आप गलती मत करना, ठीक है। आराम से फॉर्म भरना, कोई भी दिक्कत आती है पूछ लेना, 2-3 दिन का टाइम ले लेना, उसके बाद फॉर्म भरना, ओके। नेक्स्ट, एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो सिटी सेंटर होता है, एग्जाम की सिटी कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं, बाद में चाहते हैं कि हम उसे चेंज करें, तो बाद में चेंज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। सिटी जो आप सेलेक्ट करोगे वो सिटी आपको बहुत ध्यान से सेलेक्ट करनी है, एंड पहली, दूसरी, तीसरी, 4 प्रेफरेंस आपको देखने को मिलेंगी, कभी कभी 3 भी देखने मिलती है, कभी 4। तो पहली सिटी में वो सिटी भरना जिसको आप वास्तव में चाहते हो कि ये मेरा सेंटर मिल जाए, और बाद में चेंज करने का ऑप्शन शायद ही मिले सिटी के लिए। तो सिटी सिलेक्शन ध्यान से करना, ठीक है। और ये भी मान के चलना कि आपका अगर एक से ज्यादा पेपर चूज कर रहे हो तो आपका अलग अलग दिन भी एग्जाम हो सकता है, एक ही दिन भी हो सकता है। 11 तारीख से लेकर के 28 मार्च तक, 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में आपको अपने लिए आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा उस जगह पे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना सिटी सेंटर सेलेक्ट करने में। तो ये सारी कुछ बातें हैं, एंड कई बार अपना ईमेल और फोन नंबर लोग गलत भर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ओटीपी नहीं आता। तो ओटीपी के लिए आपको 10 मिनट तक कम से कम वेट करना होता है। ओटीपी आ जाए तो उसे फिल करना होता है। ओटीपी 1-2 मिनट लोग वेट करते हैं, फिर कहते हैं ओटीपी नहीं आ रहा। तो आप कम से कम 10 मिनट तक वेट करना, और सही ईमेल आईडी, सही फोन नंबर भेजना, ठीक है। ये सारी कुछ बातें हैं ध्यान रखने वाली। मैं इसलिए इसको हाईलाइट करके बोल रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे परेशान होते हैं एंड करेक्शन विंडो का वेट करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया आपके लिए। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इन चीज़ों को फॉलो करना। पेमेंट वाली भी वीडियो एक बार देख लेना, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपकी रह जाती है, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट्स और मार्किंग स्कीम, ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो इस वीडियो के जस्ट बाद में वो वीडियो अटैच कर दे रही हूँ, आप वो जाके देख लेना, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय, टेक केयर।